बोलना नहीं चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। ये कोई सभा नहीं है, यहां पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। अब उन्होंने कहा, कल माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने मुद्दा उठाया, 40 बार या 38 बार जो बोले, मुझे फिगर याद नहीं है, विपक्ष के नेता को टोका गया, रोका गया। भाई, स्पीकर के द्वारा एक बार टोकने के बाद दूसरी बार आप वही बात करोगे तो स्पीकर के पास क्या विकल्प रहता है? जब यहां से श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अप्रकाशित पुस्तक है, आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, और मैगजीन भी वो जिसकी छवि उनके पार्टी के मैगजीन की हो। मान्यवर, इसको कोट कर लोकसभा में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर आप उसी विषय पर बोलोगे तो आपको टोकना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, वो उसके बाद SIR पर चर्चा थी, मैं यहीं बैठकर उनको सुन रहा था, मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, नहीं कहते हैं, मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा, आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर, वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया है कि एक आइडिया है, फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया, ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई, ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है, यहां बहस के विषय तय होते हैं, और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। और मान्यवर, मैं सिर्फ ये सदन की बात नहीं करता, 70वीं लोकसभा में विपक्ष को 40% समय दिया गया, समूचे विपक्ष को, जो प्रोरेटा से 2.5% ज्यादा है। मेंशन ऑफ थैंक्स में विपक्ष को 34% समय दिया गया, और 18वीं लोकसभा में 45%, और शून्यकाल में विपक्ष की भागीदारी मान्यवर 55% रही है, 55%। और ये कहते हैं कि हमें बोलना नहीं देते। मान्यवर, किसको बोलना वो अधिकार उस दल के नेता का है। जब आप स्वयं बोलना नहीं चाहते हैं, कोई आपको कैसे बुला सकता है? आप स्वयं बोल, इतने घंटों में आप जब भी चाहे बोल सकते थे, मगर भाई बोलना तो ये अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी नियम अनुसार ही बोलना पड़ेगा। और अगर नियम की समझ नहीं है तो 2 सीनियर सांसदों से किसी को भी समझना पड़ेगा। मान्यवर, इसके अलावे किसी को नियम तोड़कर बोलने की ये व्यवहार पर भी आता हूं, थोड़ी देर ठहर जाइए। मान्यवर, ये विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो आरोप है, मगर फिर भी जो स्वयं उनके हाथ में है इसका परफॉर्मेंस मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। मान्यवर, राष्ट्रीय औसत 67% है। 16वीं विधान
लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। और 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 43% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। मान्यवर, ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। मान्यवर है, मुझे बोलने नहीं देते। देखिए 16वीं लोकसभा में 2014, 15, 17 और 18 एक भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद पर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। सभा 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 19, 20 और 21 राष्ट्रपति अभिभाषण पर हिस्सा नहीं लिया। 19, 20, 22, 23 केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और एक बिल छोड़कर एक भी विधेयक में भी चर्चा पर हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा 25 में केंद्रीय बजट पर की चर्चा में भाग नहीं लिया और मान्यवर उनकी पार्टी 4 दशक के बाद हम सब अफसोस कर रहे हैं ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। स्पीकर साहब की निष्ठा पर सवाल करने वाला जो प्रस्ताव रखा है उस पर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया।